दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में, जो केवल ग्रस्त की तो प्रतीक है ही, साथ में व्यक्ति के ज्ञान की, धन की और व्यक्ति जीवन में किस प्रकार आर्थिक सफलताएं प्राप्त करेगा, समाज में उसका रुतबा किस प्रकार बढ़ेगा। यह राशि मेन तो मनुष्य के गृहस्थ के साथ साथ और धन और ज्ञान, तीन चीज़ों पर इसकी विशेष प्रभाव होता है, धन पर, ज्ञान पर और व्यक्ति के गृहस्थ जीवन पे। तो इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लगन भाव की, यानी प्रथम भाव की। अगर प्रथम भाव में आपकी मीन राशि हो तो किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं और ऐसे कौन से कार्य जिनको मनुष्य को करने से जीवन में सफलता मिलेगी। जब भी प्रथम भाव में आपके मीन राशि हो, व्यक्ति को अपने खर्चों पर कंट्रोल करना है। उसे कोई दिखावा नहीं करना, कोई शो ऑफ नहीं करना। जैसे बहुत से लोग हाथ में अंगूठी पहन लिया, सोना पहन लिया, गले में सोने की चेन डाल ली और अच्छे ब्रांडेड शूज़ पहन लिए, बढ़िया लीलन की शर्ट पहन ली। तो मनुष्य को जितना सिंपल रहेगा, जितना साधारण रहेगा, सादा जीवन उच्च विचार यानी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, तो व्यक्ति जीवन में उतनी ही तरक्की करेगा। इसलिए इस व्यक्ति को अपने खर्चों को बांधना है। फिजूल का कोई भी खर्चा जिसमें शो ऑफ हो, कुछ भी दिखाना हो, समाज में अपने आप को प्रदर्शित करना हो, तो इस तरह से आपको बचकर रहना है। आप जितना अपनी जन्म भूमि के नज़दीक रहोगे, जीवन में उतनी अधिक तरक्की नहीं कर पाओगे, और जितना आप जन्मभूमि से दूर जाकर कुछ योजनाएं बनाओगे, नौकरी करोगे, व्यापार करोगे या धन अर्जन करने की कोशिश करोगे, तो जीवन में उतनी अधिक आपको सम्मान मिलेगा, सफलताएं मिलेंगी और आपकी योजनाएं सफल मिलेंगी। तो कुल मिलाकर जब भी मीन राशि प्रथम भाव में होती है, लगन भाव में, तो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ऐसा व्यक्ति तरक्की कर सकता है अपनी जन्मभूमि से। जीवन में छोटी मोटी बीमारियों को कभी आपको सीरियस नहीं लेना। छोटी मोटी बीमारियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है, उस पर आप काबू पा लेंगे। दूसरा, अपने स्वभाव को हर वक्त विनम्र ना रखें, थोड़ा सा अपने स्वभाव को कठोर भी रखें। कब आपको गुस्सा करना है, कब विनम्र होना है, इन चीज़ों का आप स्पेशली ध्यान रखें। हर वक्त विनम्र रहना, नरम बने रहना, लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए आपको अपने स्वभाव में थोड़ी सी कठोरता और बात में थोड़ी सी तल्खी, यानी किसी बात को साफ बोलना, स्पष्ट बोलना और बिना डरे बोलना, ये चीज़ आपको ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन में जब भी आपका दूसरे भाव में मीन राशि हो, धन भाव में, तो अपने दिमाग में धन को लेकर कभी किसी तरह की प्लानिंग ना बनाएं, कोई बजट ना बनाएं। कौन सी योजना पे कितना खर्च होना है, घर में फंक्शन आ गया, जन्मदिन आ गया, कोई छोटा मोटा आयोजन हुआ, तो वहाँ कितना पैसा खर्च करना है, कब करना है, तो इस तरह के बजटों पे आप ध्यान ना दें। छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उसके लिखत ना करें, उसका बजट ना बनाएं कि कर किस पे खर्च करना है, कितना करना है, क्या राशन आना है, बिजली का बिल, दूध का बिल, यह सब अपनी जीवन साथी यानी अपनी भार्या, अपनी पत्नी के भरोसे रखें। वह आपके इस कार्य को बहुत अच्छी तरह संभाल सकती हैं। अपनी वाणी पर विशेष संतुलन बनाकर रखें। कब समाज में, यारी दोस्ती में, रिश्तेदारों में, भाई बंधुओं में कौन सी बात कहनी है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अपनी वाणी का आपको संतुलन बना के चलना है। दूसरा, कभी भी किसी रिश्तेदार से, भाई बंधु से इतना विनम्र ना हो कि वह आपको दबाने की कोशिश करे। अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास, पूरे बल के साथ कहें कि आपकी बात का प्रभाव पड़े, तो जीवन में आपको सफलताएं मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं कुंडली के तीसरे भाव की, यानी पराक्रम भाव में अगर मीन राशि हो
तो व्यक्ति को अपने जीवन में किस प्रकार के प्रभाव या किस प्रकार के बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आपका तीसरे भाव में यानी पराक्रम भाव में मीन राशि हो, तो कभी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ना लें और किसी के कार्य में इतने ज़्यादा अपने आप को बिजी ना कर लें कि आपका अपना कार्य ही उन दूसरों के कार्य के चक्कर में बिगड़ रहा है। इसलिए अपने कार्यों का, अपने गृहस्थ का, अपनी योजनाओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरे आदमी के कार्य के लिए अपनी योजनाओं को असफल या बेकार नहीं करना है। अपनी कोई भी कार्य करें पूरी प्लानिंग के साथ करें, पूरी योजना के साथ करें। कार्य को इस तरह से करें कि आपको लगे कि आने वाले भविष्य में आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। जब भी आप किसी के कार्य को करते हैं और उसका कार्य सफल भी हो जाता है, परंतु कभी कोई आपको उस कार्य के लिए सराहेगा नहीं कि आपकी वजह से उसका कार्य बना। तो इसलिए कभी किसी व्यक्ति का कार्य करना हो तो उसको इस तरह से करें कि अपना कार्य ना बिगड़े और उसी व्यक्ति के लिए आपको जीवन में कार्य करना है जो आपके कार्य के लिए आपको धन्यवाद दे, शुक्रिया अदा करे और आने वाले समय में आपको काम आए। जब भी आप किसी की मदद करने जाते हैं, किसी समाज के फैसले में जाते हैं, चाहे रिश्तेदारी हो, भाई बंधु हो, तो आप निष्पक्ष होकर बात करते हैं। अगर अपोजिट पार्टी को बुरा लगे तो लग जाए, परंतु जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं जाकर आप निष्पक्ष बात करें, अन्यथा आप अपने लिए शत्रु पैदा कर रहे हैं। वह आने वाले टाइम में आपको आघात कर सकता है। इसलिए बिना बात के किसी के लड़ाई झगड़ों में और पचड़ों में ना पड़ें जिससे आपको नुकसान हो। आपके रिश्तेदार, भाई बंधु और मित्र से किसी प्रकार की उम्मीद ना रखें कि वे जीवन में आपकी मदद करेंगे। जितना हो सके पैसे के लेन देन के मामले में उधार देने से बचें, अन्यथा आपका पैसा मरता है। जब भी चौथे भाव में मीन राशि हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। हर वक्त की तृष्णा, हर वक्त की हाय, हर वक्त की एक्सपेक्टेशन, इच्छाएं जो हैं कि मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा कार्य वैसे हो जाए, उन चीज़ों को बिल्कुल त्याग दें। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देंगे, अपने किसी मनोकामना के बारे में बार बार आप सोचना बंद कर देंगे, तो भगवान की कुछ ऐसी कृपा होगी जिस कार्य की आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं, आशाएं छोड़ देते हैं, वह कार्य आपका भगवान की कृपा से बन जाता है। परंतु जिस कार्य की आप एक्सपेक्टेशन करते हैं, आशा करते हैं, जिस कार्य के पीछे भागते हैं, वह कार्य नहीं बनता। जितना उसके बारे में सोचते हैं उस कार्य में रुकावट आती है। परंतु अगर किसी कार्य के बारे में आप सोचना बंद कर देते हैं, वहाँ पर बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, तो वह कार्य भगवान की दुआ से, आप भगवान की कृपा से, क्षमा कीजिए, वह कार्य भगवान की कृपा से आपका बन जाता है। जीवन में आप मकान बनाने की सोच रहे हैं, वाहन बनाने की सोच रहे हैं, परंतु आपका कार्य नहीं हो रहा। और परंतु जब आप अपने मकान और वाहन के बारे में सोचना बंद कर देंगे तो अचानक वह कार्य आपका बन जाएगा। दूसरा, अपने गृहस्थ में अपनी संतान की, अपनी भार्या की इच्छा ज़रूर पूरी करें, परंतु कोई इच्छा ऐसी हो जो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन हो, आशाओं के विरुद्ध हो, जो आप कार्य नहीं चाहते, तो हर एक कार्य के लिए हाँ ना करें। अपने गृहस्थ को किसी नीति से और उसूलों से पालन करें। ये नहीं कि आप सब काम के लिए हाँ कर दें और गृहस्थ में कोई भी आपसे, आपकी संतान या पत्नी कोई कार्य के लिए कहे जो आप नहीं चाहते करना, तो उसको ना करें। अपने जीवन में थोड़ा बहुत छल कपट और थोड़ी बहुत चालाकी जरूर लाएं, अन्यथा आपके सीधेपन का लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। हर बात को में अपनी आदर्शवाद और ईमानदारी और उसूलों को ना लाएं, इससे आपको नुकसान ही होगा। अब बात कर लेते हैं कुंडली के पंचम भाव की। जब भी आपके पंचम भाव में राशि संख्या 12 यानी मीन राशि हो,
तो जितना हो सके व्यक्ति को अपने ज्ञान का और बौद्धिक बल का सदुपयोग करना चाहिए। आपके पास कोई शक्ति है, कोई किसी तरह की पावर है, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे धन के से बल पर आपके पास पावर हो, तो कभी भी उसका दुरुपयोग ना करें। उससे कुछ ऐसा काम कार्य ना करें कि दूसरे के मान सम्मान को हानि हो, कि दूसरा आपको बद्दुआ दे। कुल मिलाकर किसी गरीब व्यक्ति को कभी नुकसान ना पहुंचाएं अपने शक्ति के बल पर। अपनी संतान के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें, उनकी इच्छाओं को पूरी करें, परंतु ये नहीं कि उनकी हर एक इच्छाएं पूरी करनी है, चाहे वो मांग गलत ही क्यों ना हो। किसी बच्चे का अगर आपको पालन पोषण करना है तो इस तरह से करें कि धन के कारण उसकी हर इच्छाएं पूरी करना, कि धन के कारण बच्चा बिगड़े नहीं, कुल मिलाकर आप पर भी डिपेंड ना हो जाए। आने वाले टाइम पे बच्चा ऐसा हो कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, हर तरह से आपके भरोसे ना हो। तो जब भी आपकी मीन राशि छठे भाव में हो तो व्यक्ति को पहचानने की कोशिश कीजिए। आपके जो गुप्त शत्रु होंगे या शत्रु होंगे वह आपके अपनों के रूप में होंगे, मित्र के रूप में होंगे, आपसे मीठा बोलने वाले होंगे, आपके मुंह पर आपकी तारीफ करने वाले होंगे और आपकी गलत कार्य में आपका साथ देने वाले होंगे। परंतु उन लोगों को पहचानिए जो आपसे मुंह पर कड़वा बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, निष्पक्ष बोलते हैं। वही आने वाले टाइम में आपके काम आएंगे और वही आपके सच्चे हितैषी और मित्र होंगे। इसलिए आदमी को पहचानना जरूर सीखे कि कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है। जीवन में छोटे मोटे संघर्षों से, कठिनाइयों से और उतार चढ़ाव से ना घबराएं। आपके जीवन में ऐसी स्थिति बनेगी कि बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकल जाएगा। तो इसलिए छोटी मोटी परेशानियों से जीवन में ना घबराएं। अपने रिश्तेदारों पर विश्वास रखना सीखें, विशेषकर मामा पक्ष पर, क्योंकि समय आने पर वह आपकी सहायता करेंगे। तो रिश्तेदारों से थोड़ी सी बनाकर चलें, विशेषकर अपने मामा से। कोई भी आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें अपने बॉस से बना के चलें जो आपका सीनियर है। परंतु बनाने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के नीचे, मतलब उसके प्रभाव में नौकरी कर रहे हैं, किसी से दबकर नौकरी कर रहे हैं। तो इस तरह की भावना अपने अंदर ना आने दें। आत्मविश्वास के साथ कोई कार्य करें। अगर आप किसी सरकारी नौकरी में भी हैं तो कभी भी आपको किसी के दबाव में कार्य नहीं करना। हाँ, अगर आपका सीनियर आपसे कुछ कहते हैं, जो आपसे उच्च पद पर बैठा है, तो उसकी बात मानने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक लिमिट में। जब भी आपके सप्तम भाव में राशि संख्या 12 हो, मीन राशि हो, तो अपने बिजनेस पार्टनर को, अपने मित्र को, विशेषकर अपने जीवन साथी को यानी अपनी पत्नी को, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें छिपा कर रखें, जिनमें आपके राज छिपे हैं या जिनमें आपकी कमजोरी छिपी है। उन बातों को अपने सगों के आगे, विशेषकर मित्र के आगे या पत्नी के आगे जा ना बताएं अपने राजों को, अन्यथा आपको आने वाले टाइम में नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई भी कार्य ऐसा ना करें किसी के कहने पर, अपने बच्चों के, अपने भाई के, अपने पत्नी के, कि आप कर्ज में डूब जाएं। मान लीजिए आपके घर में कोई डिमांड आ गई, भाई ये कोई हमें मकान लेना है और आपने मकान के लिए लोन ले लिया, कोई गाड़ी लेनी है उसके लिए लोन ले लिया, तो आप कर्ज में डूब जाओगे। कुल मिला के कहने का अभिप्राय है, सिर्फ आपको पैसा उतना खर्च करना है जितने आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, जितनी जेब। ज़रूरत से ज़्यादा आपको कभी भी पैसा खर्च नहीं करना, चाहे आपके घर वाले, आपके भाई बंधु आपसे किसी भी तरह की डिमांड करते हों या मांग क्यों ना करते हों। उनकी इच्छाएं पूरी करनी है, पर ऐसी इच्छाएं पूरी नहीं करनी जो आपके पॉकेट से बाहर हो, आपकी जेब से बाहर हो। जब भी आपके अष्टम भाव में मीन राशि होती है,
जो भी आप पूजा करते हैं, जिसको भी मानते हैं, जिसका भी ध्यान लगाते हैं, वह गुप्त शक्ति के रूप में हमेशा आपका साथ देती है और जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई आने पर वह आपके काम आती है। तो इसलिए जिस भी इष्ट में आपकी श्रद्धा है, जिसे भी आप देव की पूजा करते हैं, जिस मंत्र का पाठ करते हैं, जिस स्त्रोत का पाठ करते हैं, वह रेगुलर करते हैं, वह गुप्त शक्ति के रूप में आपके जीवन में काम आता है और बड़ी से बड़ी मुसीबत से आपको निकाल देता है। जीवन में आप जितना प्रॉफिट के बारे में और धन के बारे में कम से कम सोचेंगे, जीवन में उतने ही आपको गुप्त लाभ होंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ होंगे। और जितना आप धन के बारे में सोचेंगे, हर वक्त लाभ के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, तो उसमें आपको कभी कोई धन से संबंधित फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जो धन के बारे में आपको बहुत अधिक नहीं सोचना। कभी रिश्तेदारी में, कभी ससुराल पक्ष से या फिर मामा पक्ष से कभी भी किसी भी प्रकार की धन की सहायता ना लें। आपको अपने जीवन में धर्म और कर्म का बैलेंस बनाकर चलना है। कभी भी आप कोई धर्म से संबंधित कार्य करते हैं, कोई दान करते हैं, पक्षियों को कभी जैसे दाना डाल दिया, बंदरों को जाके कुछ खिला दिया, गौ माता को कुछ खिला दिया, तो इस प्रकार की जो अपनी क्या नाम है, फ़ोटोज़ हैं, इमेजेस हैं, वो कभी फेसबुक पे ना डालें। दान को कभी भी ना दिखाएं, कभी भी सोशल मीडिया पे शो ना करें कि मैं इस तरह का दान करता हूँ। कभी किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं तो वहाँ ये नहीं दिखाए कि मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ, कभी अपने आप को ये ना दिखाए कि मैं इस भगवान की पूजा कर रहा हूँ। तो जितना हो सके आप धार्मिक जरूर बने, परंतु उसमें किसी भी प्रकार का दिखावा ना करें। अपने जो दिल के राज हैं, कोई बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य सबके आगे नहीं कह सकता, तो अपने राज को अपने तक ही सीमित रखें। उसे अपने भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को, अपनी संतान को, अपनी पत्नी को, किसी को भी अपने दिल के राज ना बताएं। भाग्य से ज़्यादा आप अपनी जितनी मेहनत पर भरोसा करेंगे, अपनी योजनाओं पर भरोसा करेंगे, अपने आत्मविश्वास पर अडिग रहेंगे, उतनी ही अधिक आपको सफलता मिलेगी। कोई भी अपनी योजना शुरू करें, कोई भी अपना कार्य शुरू करें, पुरोहित का, गुरु का, अपने माता पिता का, या फिर हो सके तो जो घर में आपके बुजुर्ग हो उसका आशीर्वाद लेकर ही अपना कार्य करें। जो आपका 10वां भाव है वह कर्म क्षेत्र का भाव है, जिसमें मीन राशि हो, तो कभी भी किसी भी कार्य को करें तो उसमें अपना बौद्धिक बल बहुत अधिक खर्च ना करें। हर वक्त दिमाग उस पर ना लगाएं, उस पर ही कंसंट्रेशन बना के ना रखें। केवल आपको कार्य करना है और मेहनत के साथ करना है। सिर्फ इतना सोच कर ही किसी कार्य को और योजना को अंजाम दें। उस किसी भी कार्य को अगर आप सफल करना चाहते हैं तो और बहुत ज़्यादा योजनाओं के साथ और प्लानिंग के साथ करोगे तो उसमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। वह कार्य आपका उतना ही डिले होगा, उतना ही आपका कार्य वह लेट होगा। अपनी योजनाओं को नए नए तरीक़ों से, नए नए ढंगों से अंजाम दें। अपने विचारों में आधुनिकता लाएं और बड़े बड़े अफसरों से और राजनेताओं से, विशेषकर वकील से और पत्रकार से ज़रूर संबंध बना के रखें। जीवन में आने वाले टाइम में वह आपके काम आएंगे, विशेषकर वकील और पत्रकार। जब भी मीन राशि आपके 11वें भाव में हो तो अपनी योजनाओं को, अगर किसी साइड बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, अपनी आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस कार्य की अधिक प्लानिंग ना करें। अगर वह कार्य आपके दिमाग में कोई आया है और आपको लगता है आपको उसमें सफलता मिलेगी, तो उसके बारे में बहुत अधिक ना सोचें। अपने कार्य को और योजनाओं को अंजाम दें और उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहें और उसे पूरी कंसंट्रेशन के साथ करें। अपना 100% उस पर दें और पूरी तरह से अपने कार्य को अपनी मेहनत के बल पर सफल करें। जब भी 12वें नंबर की राशि यानी मीन राशि आपके 11वें भाव में होती है, लाभ भाव में होती है,
तो किसी भी चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप बहुत अधिक सोचोगे, बार बार सोचते रहोगे वह कब मिलेगी कब मिलेगी, तो वह चीज़ आपको नहीं मिलेगी। जब भी आप उस वस्तु के बारे में सोचना बंद कर दोगे, चाहे वो वाहन हो या घर हो, तो वह अचानक जीवन में आपको प्राप्त होगा। कोई इच्छा, कोई ऐसी आपकी मनोवांछित इच्छा हो जो आपके अचानक दिमाग में आ गई और बार बार आप उसके बारे में सोचते हो, तो वह कार्य आपका सफल नहीं होता। परंतु अपनी अगर उस इच्छा को आप भूल जाते हो और उसके बारे में सोचना बंद कर देते हो, कोई आपकी मनोकामना हो, मनोवांछित इच्छा हो, तो वह अपने आप ही पूरी हो जाएगी। कुदरती भगवान ने कोई आपको इसमें ऐसी शक्ति दी है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से सोचना बंद कर देते हैं, तो वह कार्य आपका अचानक सफल होता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है सिर्फ कर्म करना है, उस कर्म के लिए फल की इच्छा आपको मन में नहीं लानी, तो आप अपनी योजनाओं में सफल रहोगे। जब भी मीन राशि 12वें भाव में होती है, राशि संख्या 12 और भाव भी 12, तो ऐसे व्यक्ति अगर अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर काम कर रहा है, तो उसे अपने कार्य पर कंसंट्रेशन करना है। किसी से व्यर्थ के झगड़ों में नहीं पड़ना, किसी से व्यर्थ बहसबाजी नहीं करनी जिससे आपके कार्य में रुकावट आए। अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कहीं धन कमा रहे हैं, तो वहाँ आप सफल होंगे, परंतु व्यर्थ के झगड़ों में आपको नहीं पड़ना, ना ही किसी से वहाँ आपको व्यर्थ तर्क वितर्क करना, बहसबाजी, जिससे किसी का आपके कार्य में रुकावट हो, और ना ही किसी के कार्य की जिम्मेवारी लेनी बाहर जाकर, उससे आपके कार्यों में रुकावट आती है। जो 12वां भाव होता है वह व्यक्ति के अध्यात्म का भाव होता है। यहाँ पर जो आपके पितर होते हैं किसी न किसी शक्ति के रूप में आपकी सहायता करते हैं, इसलिए अपने पितरों का आशीर्वाद लेते रहें। पितृ देवता का आशीर्वाद जरूर लें। अपने घर पे से निकलने से पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। आपके पितृ आपकी सहायता करेंगे। पितृ वह होते हैं जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, और उनका स्वर्गवास होने के बाद उन्हें पितरों के रूप में स्थान दिया जाता है। पितृ जिनकी तस्वीरें घर पे लगाई जाती है, जैसे हर मावस को ब्राह्मण को जिमाना, तो इस प्रकार के कार्य करेंगे अगर, तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। अपने खर्चों पर हमेशा कंट्रोल रखें। जितनी आपकी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करें। किसी भी कार्य को करें तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें, उस कार्य को आत्मविश्वास के साथ करें। किसी भी कार्य को करने से पहले उसमें किसी भी प्रकार का वहम अपने मन में ना पालें, डर अपने मन में ना पालें, तो वह आपका कार्य सफल होगा। तो ये बताएं मैंने आपको मीन राशि के बारे में, किस भाव में आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपको अपने कार्यों में, गृहस्थ में, धन में और ज्ञान में, 3 चीज़ों में मीन राशि आपको सफलता देगी।